दोस्तों आप सभी का आरवी क्लासेज में स्वागत है। आज हम एक नई वीडियो लेके आए हैं क्लास 10 रिगार्डिंग बोर्ड के। तो हाउ टू गेट स्कोर 95% इन मैथ। हम मतलब मैथ में अपना 95% कैसे स्कोर कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कैसे स्कोर कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग हमने एक आज वीडियो बनाई है। अब 95% हम ला तो सकते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि हम किस प्रकार मेहनत करें, कैसे हम उसे समझें और उसका सिलेबस क्या है, उसका वेटेज क्या है। उसी के रिगार्डिंग आपके लिए हेल्पफुल करने के लिए एक वीडियो बनाई है हम लोगों ने। तो ध्यान से देखेंगे आप लोग। सीबीएसई क्लास 10th मैथ एग्जाम सिलेबस। हमको एग्जाम सिलेबस पे ध्यान देना होगा कि हमारा सिलेबस क्या है। सेकंड है कि हमारा इंपोर्टेंट चैप्टर में से कौन सा चैप्टर ज्यादा पूछा जाता है, किस में कितने नंबर का आता है। एंड सेकंड चैप्टर वाइज वेटेज, हमारा चैप्टर वाइज कौन सा चैप्टर में कितना वेटेज दिया गया है, वो सब चीजें देखेंगे हम लोग। 1 बाय 1 हमें सब कुछ लिखा है मैंने बोर्ड पे कि हमें किस में क्या दिया गया है, क्या पूछा जाता है, कितना हमसे पूछा जाएगा। तो दोस्तों देखो, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अधिकतर स्टूडेंट घबराते हैं कि हम कैसे इसे पढ़ें, कैसे इसको एनालिसिस करें। तो सो वी हाईली रिकमेंड यू टू बी फैमिलियर विद 10th बेसिस पे। हमने क्या किया कि काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, काफ़ी लोगों ने हमसे पूछा, काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमसे जानकारी साझा की कि सर आप जो है क्लास 10th के कुछ जो सिलेबस है उस सिलेबस के बेसिस पे कौन से चैप्टर में से कितना पूछा जाता है उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाइए। तो दोस्तों हमने क्या किया, पहले देखा पेपर डिजाइन। हमारा जो पेपर है वो किस तरह से डिजाइन किया जाता है। 10th क्लास में दो तरह से हमारी मैथ में पूछी जाती है। एक स्टैंडर्ड होता है, एक बेसिक होता है। तो बेसिक स्टैंडर्ड से थोड़ा सा लो आता है, बेसिक बहुत कम लोग लेते हैं, लेकिन अधिकतर बच्चे जो हमारा स्टूडेंट्स जो है स्टैंडर्ड को मैथ को चूज करते हैं। अब पेपर डिजाइन कैसे होता है मैथ में हमारा देखेंगे। टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन, टोटल मार्क्स एंड परसेंटेज वेटेज। अब टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, क्वेश्चन बनाने की बनावटी क्या है। तो पहला पॉइंट है इसमें रिमेम्बरिंग अंडरस्टैंडिंग, जिसे हम समझ सकें, समझने के बाद हम उसको जवाब दे सकें। वो हमारा टोटल कितना पूछा जाएगा पूरे चैप्टर में 43 नंबर का आता है। एंड इसका वेटेज कितना होता है 54% होता है। सेकंड है अप्लाइंग। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसमें हम कैसे फॉर्मूला यूज करेंगे, कैसे हम उसमें कंसेप्ट यूज करेंगे। तो ये अप्लाइंग जो हम अप्लाई करते हैं हमारे फॉर्मूला कंसेप्ट, उसमें हमारा टोटल कितना पूछा जाएगा 19 नंबर का। एंड परसेंटेज वेटेज कितना होगा हमारा 24% का होगा। सेकंड है थर्ड एनालिसिंग, एवेल्युएटिंग एंड क्रिएटिंग। ये जो तीनों टॉपिक हैं ये तीनों हमारे यही बताते हैं कि भैया आप जो क्वेश्चन जब सॉल्व करें तो उसमें पहले एनालिसिस करें, एवेल्युएटिंग करें एंड क्रिएटिंग, मतलब उसको एक क्रिएट करें कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये हमारा टोटल 18 नंबर का पूछा जाता है और इसका वेटेज है उस पेपर में 22% का। तो दोस्तों इसका ये था हमारा कि हमारे क्वेश्चन जो है किस टाइपोलॉजी से पूछे जाते हैं। लेकिन जब हम बात करें कि हमारा किस चैप्टर से कितने नंबर का हमारा जो है मार्क्स आते हैं, तो हम देखेंगे कि यूनिट वाइज एंड यूनिट नेम एंड मार्क्स। तो पहली जो यूनिट है हमारी नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से हमारे कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने मार्क्स का आता है, तो हमारा आता है 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स का नंबर सिस्टम से हमारा कितने का आएगा 6 नंबर का। सेकंड है हमारा एलजेब्रा। एलजेब्रा में हमारी एक यूनिट है और उस यूनिट के काफी पार्ट में हमने चैप्टर वाइज तोड़ दिया है इसको। तो एलजेब्रा अकेला ही हमारा पूरी यूनिट जो है 20 नंबर की आती है, जिसमें हमारे 4 चैप्टर में डिवाइड हो जाता है। चार चैप्टर है किस तरह से हमारा। पहला पॉलिनोमियल्स है, सेकंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, एंड थर्ड है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड फोर्थ है एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो दोस्तों इसमें से जो पूछा जाता है एलजेब्रा सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग नंबर रखता है। अगर आप देखें सभी में सबसे ज्यादा कौन सा नंबर पूछा गया है एलजेब्रा में, कितने नंबर का 20 नंबर का। एंड थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों बहुत आसान चैप्टर है हमारा, जो कि हमारा 6 नंबर बड़ा आसानी से हमको मिल जाता है। अगर हमने एक बार एनसीईआरटी सॉल्व कर ली तो समझ लो हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन छूटेगा नहीं, वो जरूर सॉल्व हो जाएगा। थर्ड है दोस्तों ज्योमेट्री। ज्योमेट्री से
सेकंड नंबर पे जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग का टॉपिक है वो है हमारा ज्योमेट्री। आप देखें अलजेब्रा में 20 नंबर का था एंड ज्योमेट्री में देखेंगे आप तो हमारे 15 नंबर का पूछा जाता है। अब 15 नंबर का अगर आप देखें ध्यान से तो ज्योमेट्री थोड़ा सा हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये टॉपिक जो हमारा थोड़ा सा टफ होता है कंपेयर टू अदर टॉपिक, क्योंकि इसमें ज्योमेट्री का यूज किया जाता है। ट्राइंगल्स में थ्योरम होती है, सर्कल्स में थ्योरम होती है, उन थ्योरमों का यूज करना है, उनसे रिलेटेड हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो थोड़ा सा ये और जो चैप्टर है हमारे और जो यूनिट है उनकी तुलना में थोड़ा सा ये हमारा क्या टफ हो जाता है। लेकिन याद रहे ये हमारा मैथ में स्कोरिंग नंबर है, ट्राइंगल और सर्कल। कुछ चीजें हैं जिसमें सिलेबस कुछ कटा है। मैंने अभी सिलेबस में से वो नहीं बता रहा हूँ कि क्या क्या हमारा सिलेबस डिलीट हुआ है, मैं अभी सिर्फ ये बता रहा हूँ किस चैप्टर से कितना पूछा जाएगा। और उसमें जैसे हमारा सर्कल है, सर्कल में कुछ कटा है, और भी चैप्टर है जिसमें से कुछ ना कुछ हमारा कटा हुआ है। नेक्स्ट यूनिट है 5, जिसको ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं एंड हाइट एंड डिस्टेंस। ट्रिग्नोमेट्री एंड हाइट एंड डिस्टेंस के टोटल कितने मार्क्स का पूछा जाता है हमारा इस चैप्टर से? 12 नंबर का पूछा जाता है। तो ये दोनों चैप्टर ही इसमें अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी आसान होती है कंपेयर टू हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता है और इसके क्वेश्चन दोनों के अगर चैप्टरों की बात की जाए तो दोनों चैप्टरों से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दोनों ही हमारे कंपेयर टू अदर टॉपिक ये आसान टॉपिक है जिससे आपके 12 नंबर आराम से आ सकते हैं। सेकेंड है मेंसुरेशन, जो अगर हम बोले ज्योमेट्री के बाद सबसे टफ कौन सा है? मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन में हमको एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें 2 चैप्टर आते हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों चैप्टर ही अपने आप में बहुत ही टफ चैप्टर माने जाते हैं, क्योंकि ज्योमेट्री के बाद यही आता है। इसमें हमको एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसमें डिफरेंट टाइप के अगर हम बात करें तो इसमें डायग्राम दिए जाते हैं। उसमें मैंने इस पर कुछ रिलेटेड शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ, इस पर मेंसुरेशन, ट्रिगोनोमेट्री एक करके जितना होगा मैं उतनी शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा। उसमें वीडियो में भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हैं जो हमारे अक्सर करके बोर्ड में पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे गए हैं, वही मैंने क्वेश्चन लिए गए हैं। तो हमारा मेंसुरेशन से कितने नंबर का आता है? 10 नंबर का। एंड लास्ट चैप्टर है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो दोस्तों इसको ध्यान से देखें तो ये भी आपके 11 नंबर का पूछा जाता है। जो 11 नंबर है आपके, ये भी आपको बहुत इजीली मिल जाते हैं। तो अगर ध्यान से समझें तो हमारा जो स्टैटिक्स है आपका ये बहुत इजी टॉपिक है। एक आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इजी टॉपिक है। ये 2 टॉपिक तो आपके बहुत आसान है, जो कि 11 और 6 17 नंबर का हमारा आसानी से पेपर में बहुत ही आसानी से हम स्कोर कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा जो हमें मेहनत करनी है, एक्स्ट्रा जो मेहनत करनी है, वो हमें मेहनत करनी है किसमें? हमारा एक तो मेंसुरेशन है और दोस्तों हम ज्योमेट्री में करेंगे एंड अलजेब्रा। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। अब दोस्तों बात आती है आपकी कि हमें रिवीजन करने के लिए क्या होना चाहिए। तो रिवीजन के लिए मैं आपको बता दूं, रिवीजन करने के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी जो हमारी होनी चाहिए, तो दोस्तों हमें समझना होगा जो रिवीजन होता है हमारा, रिवीजन के लिए मैं आपको सिर्फ 2 ही टिप्स दूंगा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप अपना सिलेबस फिनिश करिए और सिलेबस भी फिनिश करिए आप अपनी एनसीईआरटी से। इससे कम 3 बार इस एनसीईआरटी को आप रिवाइज करिए, बार रिवाइज करिए। और दोस्तों मैं सच बताऊं तो इसमें एनसीईआरटी के एग्जाम्पल सहित आपको ये सॉल्व करना चाहिए। इसकी बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी आपको बोर्ड में। एंड सेकंड पॉइंट है आपका कि आपको सैंपल पेपर सॉल्व करना है। सबसे बड़ा आप कहें, सबसे बड़ा अगर जो हमारा हथियार है वो है हमारा सैंपल पेपर। प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हमको सैंपल पेपर सॉल्व करने चाहिए। यही हमारा रिवीजन का एक तरह से हम समझ सकते हैं कि रिवीजन करने के लिए एक बेस्ट तरीका है कि एनसीईआरटी सॉल्व करें और हमारे सैंपल पेपर सॉल्व करें। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने ये अच्छे से सॉल्व कर लिया तो आप आसानी से बिना किसी टेंशन के आप 95 प्लस नंबर ला सकते हैं। इसीलिए ओके, थैंक यू, धन्यवाद।